क्लास 8 चैप्टर 1.1 है ये। इसमें हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर देख ले। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है। मान लीजिए ए और बी एक रेशनल नंबर है, देयरफॉर अगर हम उस दोनों को ए प्लस बी करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है -2/5, -1/3। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है ये दोनों। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा -1/15, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जे हैंस फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, ए प्लस बी इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर अंडर एडिशन। अंडर एडिशन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मान लीजिए ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाता है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एग्जिस्ट होता है अंडर एडिशन में। हैंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट अंडर एडिशन फॉर एनी टू रेशनल नंबर। जैसे हम एग्जांपल देख ले, मान लीजिए यहाँ पर -1 -2/5 -1/3 है। ये क्या है, दोनों एक रेशनल नंबर है। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो रिजल्ट क्या आया, -1/15 ए प्लस बी को। उसी तरह अगर हम बी प्लस ए यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1/15। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों जो है ये क्या है, इक्वल है। तो मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। थर्ड में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ए बी सी क्या है, तीनों क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर हम इसको ए प्लस बी ब्रैकेट में ले ले और प्लस सी करें और इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में बी प्लस ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी है, तो ये भी क्या होता है, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है अंडर एडिशन में ये रेशनल नंबर। तो हम एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये -2/5 1/3 1/2 ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हम ले लिए, इसको ब्रैकेट के अंदर इसको हम सम किए, करने के बाद -2/3 इसको भी हम प्लस कर दिए। तो प्लस करने के बाद ये कितना आ गया, 13/30। अगेन हम क्या कर लिए, इस तरह से इसको लिखेंगे यहाँ पे -2/5 प्लस 1/3 प्लस 1/2। तो अगर इसको भी हम ऐड करके देखें तो जो रिजल्ट क्या आता है, 13/30। तो इसीलिए इस तरह हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मान लीजिए ए बी सी क्या है, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है। अगर ये तीनों जो नंबर है ये रेशनल नंबर है तो हम इसको ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। अगर इस तरह से ये लॉ फॉलो होता है तो हम कह सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो जैसे मान लीजिए हम 3 ये रेशनल नंबर ले लिए, तो इसको हम इस तरह से -2/3 इंटू इन दोनों को हम प्लस के फॉर्म में लिख दिए। लिखने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आया, -7/15। उसी तरह अगर हम इसको सेपरेट करके लिख दिए इस तरह के फॉर्म में, अगर हमने इसको लिखे तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया, -7/15 आया। मतलब ये जो दोनों हैं ये -7/15 और ये -7/15 मतलब दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जे एनी 3 रेशनल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है अंडर एडिशन के फॉर्म में। उसी तरह ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो होता है, जैसे ए मान लीजिए ए बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, तो हमेशा ये क्या नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे जो वही नंबर आ जाए। तो हम क्या प्लस करेंगे, 0 प्लस किए और यहाँ पर भी क्या किए, 0 ए में प्लस किए तो क्या आ जाएगा, ए आएगा। अगर इस तरह से आ गया तो ये क्या है,
रेशनल नंबर क्या है, इसमें आइडेंटिटी जो है ये एग्जिस्ट करता है। जैसे हम एग्जांपल ले लिए -2/5 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, तो इसमें अगर हम 0 को प्लस किए तो ये क्या हो गया, -2/5 ही आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, 0 है। 0 जो है ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है अंडर एडिशन के फॉर्म में। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, अगर ए बिलोंग्स टू अगर रेशनल नंबर है तो हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है इसके साथ जो यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाए, जैसे 0 हो जाए। तो अगर हम ए लिखें प्लस के फॉर्म में तो हम यहाँ पर ऐसा क्या लिखेंगे जो ये 0 हो जाए, तो -a लिखेंगे। और जो a है ये बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है और -a है ये भी रेशनल नंबर बिलोंग्स करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हेंस फॉर एनी a बिलोंग्स टू रेशनल नंबर वी गेट -a बिलोंग टू रेशनल नंबर। हेंस फॉर एनी रेशनल नंबर इन्वर्स एग्जिस्ट अंडर एडिशन। जैसे हम एग्जांपल ले लिए 2/5 है, ये रेशनल नंबर है, तो इसका आइडेंटिटी इन्वर्स क्या आएगा, -2/5 आएगा। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर अंडर रेशनल नंबर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर अंडर सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में भी हम ये इस तरह से लॉ फॉलो कर सकते हैं। जिसे क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ये हम देख सकते हैं। जैसे a है और b कॉमा बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, तो हम a - b अगर इसको हम लिखेंगे तो ये भी सॉल्व करने के बाद ये जो रिजल्ट आएगा ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो hence for any two rational number a and b, a minus b is also a rational number under subtraction के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए दो रेशनल नंबर हम ये ले लिए, तो इसको अगर हम माइनस किए इसमें से, तो जो रिजल्ट आया है वो भी क्या है, वो रेशनल नंबर हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट करता है। किंतु नेक्स्ट जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर हम दो रेशनल नंबर ले लिए a और b, तो ये क्या होता है, अंडर सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट होता है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल में देख सकते हैं -1/3 माइनस, और ये -1/2 अगर हम ले लिए, तो इसको हम माइनस किए a - b, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया, -5/6। इसी तरह अगर अगेन हम क्या किए, जब b - a किए तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -5/6। तो ये दोनों क्या होता है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है अंडर सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरह हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी हम ले सकते हैं। इसमें भी क्या हो जाएगा, ये अगर हम दो एग्जाम्पल ले लिए तो इस तरह से सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 4/6 आया, जो 1 जो सेकंड है वो 1 आता है। तो मतलब ये दोनों क्या होता है, इक्वल नहीं हो रहा है। मतलब ये दोनों जो है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये भी क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए a b - c ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दिए, तो a इंटू बी इक्वल -a इंटू सी, ये जो होता है एग्जिस्ट करता है। हेंस फॉर एनी 3 रेशनल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट अंडर सब्सट्रैक्शन। हम एग्जांपल लेकर के भी हम देख सकते हैं। मान लीजिए 1/3 है, कॉमा -1/2 कॉमा 1/6, ये क्या है, तीनों रेशनल नंबर है। तो हम इस तरह से हम लिखने के बाद ए के फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिखे, बी लिखे, सी लिखे, सी के फॉर्म में। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो -4/18 आया। उसी तरह अगेन हम इस फॉर्म में इसको लिख दिए, इसी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख दिए। लिखने के बाद कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है ये भी क्या है, -4/18 है, जो दोनों क्या है, इक्वल है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो एनी 3 रेशनल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट अंडर सब्सट्रैक्शन। तो इस तरह से ये अगर हमको ये समझ में आ जाता है तो हम ये आसानी से 1.1 जो चैप्टर है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है नेम, ये एक्सरसाइज 1 में है, नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर तो हम लोगों ने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ
रेशनल नंबर अंडर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आगे हम लोग ये भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। पहले इसमें यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये मल्टीप्लिकेशन, ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये जो आइडेंटिटी है, ये जो वन जो है इसमें आइडेंटिटी होता है, जो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। सेकंड जो क्वेश्चन है ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए ये a इंटू बी है तो यहाँ पर b इंटू ए हम लिख सकते हैं, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड क्वेश्चन जो है ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाता है। मान लीजिए आइडेंटिटी अगर हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर 1 है तो हमारा इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। ये जो है दिया हुआ है ये क्या प्रॉपर्टी हमारा कंप्यूट कर रहा है, तो हम इसमें देख सकते हैं जो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा कंप्यूट कर रहा है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ये कंप्यूट कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज ए रेशनल नंबर। तो हम जानते हैं कि अगर दो रेशनल नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर ही आता है। इस तरह से हम चैप्टर 1.2